जिस स्टूडियो में वीडियो शूट हुआ था वहां बीएमसी का हथौड़ा चलेगा। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएमसी के अधिकारी खार स्टूडियो पहुंचे हैं और कुछ ही देर में यह कार्रवाई संभव है। तो बीएमसी कठोर कार्रवाई के लिए तैयार। जहां पर यह शूट हुआ था वहां पर हथौड़ा चलाने की तैयारी है। आइए सीधे मैं आपको मुंबई लिए चलता हूं। मृत्युंजय सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। मृत्युंजय, जी अखिलेश, खार के हैबिटेट स्टूडियो में जहां पर कुणाल कामरा ने कॉमेडी वीडियो शूट किया था, वहां न केवल बीएमसी एच वेस्ट के अधिकारी बल्कि हथौड़ा दस्ता भी पहुंच गया है। हमने तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हथौड़ा दस्ता पहुँच गया है। 5 मिनट पहले ही हथौड़ा दस्ता यहाँ पर पहुँचा हुआ है। 2 से 3 कर्मचारी जो हथौड़ा लेकर इस प्रीमाइसेस में दाखिल हुए हैं। दरअसल ये एक होटल भी है और अंदर और भी रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं और दफ्तर भी है, इसलिए सभी स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा जाएगा। जहाँ पर ये स्टूडियो है, जो कि पहली मंजिल पर स्टूडियो है, जो आपको ये यूनिकॉन्टिनेंटल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके ठीक पीछे का हिस्सा है द हैबिटेट। जहाँ पर ये स्टूडियो बना हुआ था, उस हैबिटेट को हथौड़े से तोड़ा जाएगा, यानी वो हिस्सा तोड़ा जाएगा जो बीएमसी की नज़र में अवैध है, इल्लीगल है, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करके बनाया गया है। सबसे पहले बीएमसी के अधिकारी जो विनायक विस्फुटे हैं, वार्ड अधिकारी, वो यहाँ पर पहुँचे। लेआउट प्लान था, लेआउट प्लान लेकर यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने पाया कि स्टूडियो में क्या कुछ अवैध निर्माण किया गया है। उसके बाद तोड़क दस्ते को बुलाया गया और आवाज़ हम सुन सकते हैं। हमें तस्वीरों में तस्वीरें नज़र तो नहीं आएंगी तोड़क कार्रवाई की, लेकिन तोड़ने की आवाज़ें साफ तौर पर आ रही हैं। आप ध्यान से सुने तो तोड़ने की आवाज़ें आने लगी हैं, यानी कि हथौड़ा जो है वो चलने लगा है द हैबिटेट स्टूडियो पर। और ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है काले रंग का, जिस पर कालिक भी पोत दी गई है, इस पर लिखा हुआ था द हैबिटेट, इसी के ठीक पीछे का हिस्सा है स्टूडियो का, जिस पर अब हथौड़ा चलने लगा है। यानी एक तरफ हमने सुबह देखा कि नागपुर हिंसा का जो आरोपी था फ़हीम, उसके घर पर पहले बुलडोज़र चला, बुलडोज़र एक्शन हुआ, और अब हम दोपहर के बाद देख रहे हैं कि मुंबई में एक कॉमेडियन ने जो कथित तौर पर उप मुख्यमंत्री का, जिसने विवादित बयान देकर अपमान किया, कविता के माध्यम से विवादित टिप्पणी की, उस स्टूडियो पर जहां पर उसने शूट किया था, और इसी जगह पर इंडियाज़ गॉट टैलेंट एक विवादित शो जो चर्चा में रहा, वो भी इसी जगह पर शूट हुआ था। उस स्टूडियो पर बीएमसी का हथौड़ा चढ़ गया है। बीएमसी का हथौड़ा चल गया है। बीएमसी के अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने मुआयना किया, जो लेआउट प्लान था उस लेआउट प्लान को सबसे पहले देखा, और क्या कुछ परमिशन दी गई थी स्टूडियो के लिए, किसका पालन नहीं किया गया, क्या अतिरिक्त निर्माण किया गया, क्या अवैध निर्माण किया गया। और फिर इसके बाद में एच वेस्ट वार्ड जो यहाँ पर आता है, वहाँ के हथौड़ा दस्ता को बुलाया गया। 2 से 3 कर्मचारी हथौड़े के साथ यहाँ पर पहुंचे और फिर तोड़क कार्रवाई शुरू की गई है। आवाजें हम सुन सकते हैं। स्टूडियो वहां पर बना हुआ है पीछे के हिस्से में जहां पर यह शूट हुआ, कई अनियमितताएं पाई गई हैं, इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीएमसी का जो लेआउट प्लान है, अगर बीएमसी उस लेआउट प्लान के अनुसार जाकर देखती है कि उनके अनुसार निर्माण कार्य नहीं हुआ है, स्टूडियो को जिस प्रकार का परमिशन दिया जाता है उसके अतिरिक्त निर्माण कार्य किया गया है, फायर एग्जिट नहीं बनाए गए हैं, वहाँ पर स्पेस नहीं छोड़ा गया है, या अतिरिक्त निर्माण किया गया है, ऐसे कारण बताते हुए कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, वजह तो हम सभी को पता है कि कुणाल कामरा का यहाँ पर वीडियो शूट हुआ, आपत्तिजनक वीडियो शूट हुआ, उप मुख्यमंत्री को लेकर जो टिप्पणी की वो चर्चा में है, तो कहीं ना कहीं निशाने पर यह स्टूडियो आ गया। लेकिन स्टूडियो को तोड़ने का अधिकार एक कॉमेडियन के विवाद का बयान नहीं हो सकता, विवादित बयान नहीं हो सकता है, और इसके लिए उन्हें एक वाजिब कारण बताना होगा। तो बीएमसी की नज़र में वाजिब कारण यही है कि जो स्टूडियो को इजाज़त दी गई थी, वो स्टूडियो में अतिरिक्त अवैध निर्माण किया गया है, और उस अवैध निर्माण के हिस्से को मुंबई महानगर पालिका के एच वेस्ट वार्ड की टीम तोड़ने के लिए पहुंची हुई है। विनायक विस्फुटे इस वार्ड के अधिकारी हैं, जो अपनी टीम के साथ अंदर पहुंचे हुए हैं। बाहर से हम तोड़क कार्रवाई की तस्वीरें तो नहीं देख सकते, लेकिन हम सभी को अंदर जो तोड़फोड़ हो रही है उसकी आवाज़ें ज़रूर आ रही हैं। जो हथौड़ा चल रहा है उसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं, यानी तोड़क कार्रवाई शुरू हो गई है। और ऐसा भी हो सकता है कि बाहर का हिस्सा जो लिखा हुआ है द हैबिटेट, अगर उनके लेआउट प्लान में ये स्ट्रक्चर भी अवैध है, ये इलीगल स्ट्रक्चर है, तो हो सकता है इस स्ट्रक्चर को भी तोड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल अंदर स्टूडियो के कुछ अवैध हिस्सों को तोड़ने का कार्य शुरू है। जिस प्रकार से आज सुबह ही ये मुद्दा उठा था कि इस स्टूडियो में अवैध निर्माण हुआ है, और बार बार ये
मुद्दा उठ रहा था कि अगर अवैध है तो इस पर थोड़ा कार्रवाई होनी चाहिए। बीएमसी के आयुक्त भूषण गगरानी तक ये मुद्दा पहुंचा। शिवसेना के नेता मंत्री शिकायत को लेकर भूषण गगरानी तक पहुंचे, अपना संपर्क किया, जिसके बाद बीएमसी के वार्ड अधिकारी हरकत में आए। विनायक विस्फुटे जो कि वार्ड अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे, लेआउट प्लान चेक किया और उसके अनुसार उन्होंने पाया कि कुछ अवैध निर्माण किए गए हैं। हथौड़ा दस्ता बुलाकर तोड़क कार्रवाई की जा रही है। तो एक मैसेज कह सकते हैं, एक संदेश है कि जिस प्रकार से ये पूरा मामला हुआ है उस मामले के बाद में अवैध तोड़क कार्रवाई जो निर्माण कार्य है उस पर तोड़क कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं नहीं, मृत्युंजय एक बात बताइए। जी हम आएंगे, दोबारा आपके पास लौटेंगे, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे इसी मसले पर। अभी की एक और बड़ी खबर दर्शकों को पहले बता दें कि कॉमेडियन कुणाल के मुद्दे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कटाक्ष किया कि कौन गद्दार और कौन खुददार पता चल चुका है। कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि जिन्होंने गद्दारी की उन्हें जनता ने घर बिठा दिया है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का यह बयान आपको सुनवाते हैं। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुददार है। मैं ये मानता हूँ कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और उसको सहन नहीं किया जाएगा, उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। ये तो देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना और आपको अब बता देते हैं कि एकनाथ शिंदे ने इस पर क्या प्रतिक्रिया जाहीर की है। सभागृहामध्ये जो विषय या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे तो अतिशय गंभीर आहे। आपण कोणीही अशा प्रकारच्या विचाराची नाही की कोणी आपल्या मताची अभिव्यक्ती करू नये, किंबहुना हास्य असेल व्यंग असेल याचा पुरस्कार करणारे आपण लोक आहोत। एखादं राजकीय व्यंग झालं तरी त्या व्यंगातनं आपण कधीही त्याला कुठला दुसरा रंग देण्याचा प्रयत्न केलेला नाही। अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य देखील मानणाऱ्यांपैकी आपण आहोत, पण अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य हे जर स्वैराचाराकडे जात असेल तर मात्र ते काही मान्य होऊ शकणार नाही। देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, उनका यह कहना था इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं अजित पवार, उन्होंने भी कुणाल कामरा पर बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवा देते हैं। त्याच्याबद्दल तुम्ही बघितलेलं आहे। खरं तर कायदा संविधान नियम याच्या बाहेर कुणीच त्या ठिकाणी जाऊ नये। तुम्हाला प्रत्येकाला, तुम्हाला मला, सगळ्या आजूबाजूच्या जनतेला जेवढा अधिकार दिलेला आहे संविधानाने, त्या अधिकाराचा वापर करून वैचारिक वेगवेगळ्या प्रकारच्या वक्तव्य प्रत्येकाचे असू शकतात, विचारधारा वेगवेगळी असू शकते, मतमतांतर असू शकतं, पण ते मांडताना आणि चर्चा जी होताना त्याच्यातनं नवीन प्रश्न निर्माण होऊन आमच्या पोलीस खात्याला पण वेगळं काही काम, कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं निर्माण होणार नाही, याची पण काळजी, खबरदारी ही प्रत्येक जबाबदार नागरिकांनी घेतली पाहिजे। तो महाराष्ट्र में सरकार में जो लोग हैं उनके बयान आपने सुने। इस पर अब विपक्ष वहां का क्या कह रहा है वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं रही है, वही उसी के परिणाम है और महाराष्ट्र से अब लोग भयभीत होकर महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार आह्वान करती कि महाराष्ट्र को शांत रखना चाहिए और खुद ही सरकार इस तरह की अगर बदमाशी पे आते किसी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है। और अब आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में संजय निरुपम ने क्या कहा है।
एक बहुत ही घटिया पैरोडी बनाकर व्यंग के नाम पर वह कुछ नहीं, उबाठा जैसी पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर व्यंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यंग बनाते समय उसकी एक मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा। एकनाथराव शिंदे जी को कुणाल कामरा ने गद्दार कहा। गद्दार कोई तंज नहीं है, कोई मजाक नहीं है, कोई चुटकुला नहीं है, यह एक सीरियस एलिगेशन है, एक आरोप है, और कोई भी आरोप मजाक नहीं हो सकता। शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने भी कुणाल कामरा मामले में बयान दिया है और उन्होंने एक्शन की मांग भी की है। एक बहुत ही भद्दा इस प्रकार का गीत उन्होंने बनाया है, और आज उन्होंने दूसरा एक जो फोटो पोस्ट किया है कि संविधान हाथ में लेकर, तो क्या संविधान ये सिखाता है कि किसी के ऊपर भी गाली गलौज करो, किसी को भी कुछ भी बोलो? तो ये इस प्रकार के लोग और इस प्रकार के लोगों को सबक सिखाना चाहिए। हमने मांग की है कि कुणाल कामरा को तुरंत अरेस्ट किया जाए और उन पे मुकदमा चलाना चाहिए। महिला आघाड़ी ने तो उनको चैलेंज दिया है कि कुणाल कामरा अगर हमारे सामने आते हैं या हमें कहीं मिलते हैं तो उनका मुंह काला करेंगे। शिवसेना शिंदे गुट जो है उसे गद्दार शब्द पर घोर आपत्ति है और ऐसे में इस पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनका ये बार बार कहना कि कठोर कार्रवाई हो कुणाल कामरा के खिलाफ।